गम पद नि ध म पद नि सा रे सा सा नि रे सा नि सा ध नि पद म गम पद म प गम रे नि रे सा। हाय गाइस, आइए आपको मैं अपने नए YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको हारमोनियम बेसिक से बताऊंगा कि हारमोनियम कैसे सीखें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बकवास के। तो ये है मेरा हारमोनियम जो मैंने लिया था आज से 4 साल पहले मॉन्डल म्यूजिक मार्ट रविंद्र सारणी कोलकाता से, और यही है जिससे आपको जितने भी गाने हैं बने हैं आज तक, लाखों करोड़ों गानों, सारे लाखों करोड़ों गाने का स्रोत यही है। तो मैं आपको बेसिक से बताना चाहता हूँ इसमें कितने ब्लैक काले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 21 वाइट काले, वो 21 वाइट्स हैं और 17 काले हैं। टोटल 38 कीज है। खैर ये सब आपको जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन बेसिक से बताने से पहले, मैं बजा के बताने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको पेपर और पेन पे देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही आवश्यक है बिगनर्स के लिए। देखिए, जहाँ जहाँ मेरा पेन होगा वहीं पे आप ध्यान दीजिएगा। टोटल हमारे 7 शुद्ध स्वर होते हैं। 7 शुद्ध स्वर कौन कौन होते हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। और इन 7 शुद्ध स्वरों के अलावा 4 कोमल स्वर होते हैं। वो 4 कोमल कौन कौन होते हैं? रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल, नी कोमल, और एक तीव्र स्वर होता है म। इन 7 शुद्ध स्वरों और इन 5 स्वरों को मिला के 7 और कुल 5 12 स्वर बनते हैं, जिनका सीक्वेंस से मैंने बता दिया यहाँ पे। पहले मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। 7 शुद्ध स्वर हो गए। इन 7 स्वरों को बीच बीच में जो जो स्वर आते हैं कोमल और तीव्र, उनका पोजिशनिंग है ये। जैसे सा है और शुद्ध रे है, इसके बीच में आएगा कोमल रे। शुद्ध रे और शुद्ध ग के बीच में आएगा कोमल ग। शुद्ध म और प के बीच में आएगा तीव्र म। प और ध के बीच में आएगा, शुद्ध ध के बीच में आएगा कोमल ध, और शुद्ध ध और शुद्ध नी के बीच में आएगा कोमल नी। यही इसीलिए मैंने ये बनाया है कि सा और रे के बीच में कोमल रे ग के बीच में कोमल ग, म प के बीच में तीव्र म, प ध के बीच में कोमल ध, और ध नी के बीच में कोमल नी। यही सीक्वेंस है। फिर मैंने यहाँ पे 12 स्वरों को, टोटल कुल 12 स्वरों को लिख दिया यहाँ पे। सा, हारमोनियम पे जब आप बजाएंगे तो पहले सा का की होगा, फिर उसके बाद कोमल रे बजेगा, फिर रे शुद्ध बजेगा, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर म शुद्ध म, फिर तीव्र म, फिर प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी। टोटल 12। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस सा को मैंने डार्क किया है और प को जो थोड़ा डार्क किया है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ना कोई कोमल होता है और ना ही कोई तीव्र होता है। सा और प का ना कोई कोमल होता है और ना तीव्र होता है। इसे आप दिमाग में बैठा लें। सा जब की बजेगा पहला की, उसके बाद का की होगा कोमल रे, व्हाइट या ब्लैक कोई भी। आइए मैं आपको बजा के बताता हूं। पहले बेसिक मैं ऐसे बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ से सीखिए आप, इसको भी साथ में रखते हैं और इसे भी साथ में रखते हैं और आपको बताता हूँ मैं। मान लीजिए ये हमारा सा है। सा है तो किसी को भी हम सा मानते हैं। मान लीजिए मैंने इसको सा माना है, तो सा माना है तो हमारा, इसे सा माना तो हमारा पहला की क्या आ रहा है? ये आ रहा है। व्हाइट या ब्लैक कोई भी, पहला की ये आ रहा है। तो ये सा है तो ये हमारा क्या हो गया? कोमल रे। देखिए मैंने बताया था कि सीक्वेंस क्या है। सा, फिर कोमल रे, फिर कोमल ग,
फिर ग, मैं हारमोनियम पे ही बता देता हूं आपको, सा, फिर कोमल रे, कोमल रे, शुद्ध रे ये होगा, मतलब सा और रे के बीच में कोमल रे, वही मैंने पेपर पे लिखा था, सा और शुद्ध रे के बीच में कोमल रे। फिर ये शुद्ध रे है, रे और ग, ये शुद्ध ग है, तो रे के बाद क्या आएगा, कोमल ग, रे के बाद क्या आएगा, कोमल ग, फिर आएगा शुद्ध ग। यहां तक फिर से चलते हैं, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग। और एक चीज और मैंने आपको बताया होगा कि ग और म के बीच में कोई की नहीं आता है, शुद्ध ग और शुद्ध म के बीच में कोई की नहीं है। तो देखिए यहां से मैंने फिर से स्टार्ट करते हैं, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, शुद्ध म, शुद्ध ग शुद्ध म के बीच में कोई की नहीं है, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा की नहीं है, शुद्ध ग और शुद्ध म के बीच में कोई भी की नहीं है। तो शुद्ध ग फिर शुद्ध म, और शुद्ध म के बाद क्या होगा, तीव्र म, शुद्ध म के बाद तीव्र म, तीव्र म इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तीव्र म। शुद्ध म के ठीक बाद आता है तीव्र म, तीव्र म के बाद क्या आएगा, प, प के बाद क्या आएगा, कोमल ध, कोमल ध के बाद क्या आएगा, शुद्ध ध, और शुद्ध ध के बाद आएगा कोमल नी, और कोमल नी के बाद आएगा शुद्ध नी। ये हमारे 12 स्वर हो गए। देखिए सा को, सा, रे, रे, ग, ग, म, प, ध, ध, नी, नी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 की में आपका 7 शुद्ध भी है और 5 बाकी की जो है, जो 4 कोमल है जिसमें, और एक तीव्र है। तीव्र क्या है, म। फिर से चलते हैं, सा, कोमल रे, रे, कोमल ग, ग, सा, कोमल रे, रे, कोमल ग, शुद्ध ग। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ये बेसिक्स है, ये कोई नहीं बताएगा आपको शुरू में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको शुरू से ही जान लें। सा, कोमल रे, रे, शुद्ध रे, मतलब रे मतलब बोलूं मतलब शुद्ध है, कोमल जहां रहेगा मैं कोमल बोल दूंगा। सा, कोमल रे, रे, कोमल ग, ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, ध, कोमल नी, और फिर नी। यानी कि सा और रे के बीच में आया कोमल रे, रे और ग के बीच में आया कोमल ग, ग म के बीच में कुछ नहीं आता, म और प के बीच में आता है तीव्र म, प और ध के बीच में आता है कोमल ध, और ध और नी के बीच में आता है कोमल नी। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, पेपर में फिर से देख लीजिए। सा और रे के बीच में आता है कोमल रे, रे और ग के बीच में आता है कोमल ग, म और प के बीच में आता है तीव्र म, प और ध के बीच में आता है कोमल ध, और ध और नी के बीच में आता है कोमल नी। इन 7 शुद्ध स्वरों और इन 5 स्वरों के से मिलकर टोटल हमारे 12 स्वर होते हैं। पहले आप इसको